ठीक हो गया। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करूँगा मैं आपसे, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट को समझना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या है या ट्रेडिंग क्या होती है, एक ले मैन की फॉर्म में बताएंगे? तो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इन सिंपल लैंग्वेज इज बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी एज सिंपल एज दिस पर्टिकुलर ग्लास, राइट? अब ये ग्लास आज 100 रुपए का ठीक है, है। आपको लगता है कल 150 का हो जाएगा, आपने आज खरीद ली, ठीक है। कल 150 हो गया, आपने बेच दिया। ओके। एंड ऑब्वियसली ये आप जो है, अब स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, राइट? तो उसके पीछे आपको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है। यू नीड टू हैव एन अकाउंट विद अ ब्रोकर, ठीक है, जिसमें आप ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर पाओ, उसमें आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, फिर विड्रॉल्स के भी ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है उनके बीच में ब्रोकर होता है, राइट? और बेसिकली आपने अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर के साथ, यस, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ब्रोकर रजिस्टर्ड होता है। करेक्ट। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो बेसिकली ये जो आपकी कंपनीज होती हैं बैक एंड पे, उनकी शेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होती है? मतलब किस तरह से आपको पता चलता है कि भाई इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पे यू ओपन वन ऐप, यहाँ पे आपको सारे प्राइसेस दिख जाएंगे कि इसका क्या प्राइस चल रहा है। ओके, नहीं मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब है कि इसकी बेस क्या होती है? कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, राइट? उसका शेयर अभी कितना है? आई थिंक 100 है, कितना है? आई एम नॉट श्योर। हाँ, फॉर एग्जांपल $100 है। अब वो $100 की वैल्यू कैसे वो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये $100 की है? तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, बट मेन चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज की ट्रू वैल्यू। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि बिटकॉइन का 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अगर मैं आज लेके बेचने जाऊंगा तो बिटकॉइन के पीछे कोई लेजिटिमेट चीज नहीं है, राइट? मतलब देयर इज नथिंग रेगुलेटिंग, कोई ऑनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं आपको, राइट? पता ही नहीं क्या है। बट लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लेता हूँ, अब मैं बाहर जाके किसी को बोलूंगा कि मुझे ये बेचना है, तो सामने वाला मुझ पर भरोसा भी करेगा, बिकॉज उसको दिख रहा है पीछे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है और धंधा चल रहा है। सो द वैल्यू इज बैक्ड बाय द कंपनी एसेट्स, अगर मैं कहूँ तो, राइट? कंपनी का बिजनेस हो गया, कंपनी का टर्नओवर हो गया, एसेट्स हो गया, होल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी चीजें। ओके, ठीक है। तो इंडिया में आपने कौन सी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था? मतलब फर्स्ट ब्रोकर कौन था आपका? अपस्टॉक्स करके एक ब्रोकर है, आई थिंक आज तो बहुत, दे जस्ट केम इन द मार्केट जब मैंने शुरू किया था। अब तो दे आर आई थिंक वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, एंड आई थिंक इट वाज बैक्ड बाय रतन टाटा। ओके, तो तब मैंने शुरू किया था अपस्टॉक से। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया ज़ेरोधा पे। ज़ेरोधा इज द नंबर 1 ब्रोकरेज इन इंडिया। इट्स रन बाय निखिल कामत, द पर्सन आई वाज टेलिंग यू बिफोर पॉडकास्ट।